स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादी संधि। यदि ए आई ओ और औ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है तो ए का आई का आय तथा ओ का आओ तथा आऊ का आव बन जाता है। यदि ए आई ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का तो ए बनेगा, आई का क्या बन जाता है आए, ओ का औ बन जाता है और औ का आव बन जाता है। सर्वप्रथम अपने ए का उदाहरण करते हैं। जैसे शब्द है अपने पास नयन, नयन के टुकड़े कर लेते हैं, स्वर और व्यंजन जो है उसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे पहले अपना अक्षर है न में क्या स्वर शामिल है, इसी प्रकार यह हलंत स्वर क्या है ए, इसी प्रकार न में भी क्या स्वर है ए स्वर है। फर्स्ट कर रहे हैं अपने एक बार पहले ए वाला, यानी ए का क्या बनता है ए बनता है। अब टुकड़े करने के बाद अपने को चेक करना है ए को प्राप्त करना है। ए का क्या बनता है ए बनता है, ए और ये नीचे देखो हलंत लगी हुई है तो इसको अपने अंडरलाइन कर देते हैं। फर्स्ट टुकड़ा देखो क्या बचा अपने, न बचा हलंत। सेकंड टुकड़ा जो है आपको बताया हुआ है यण संधि और अयादी संधि में जो सेकंड टुकड़ा होता है वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इसमें संधि का नियम लागू नहीं होता है। क्या बन गया देखो ए न में ए स्वर वापिस मिलाएंगे, क्या बन गया न, शब्द क्या बन गया अपने पास अन। ये तो बन गया टुकड़ा। फर्स्ट टुकड़े में अब अपने को बदलाव करना है। अब इसमें तो एक का एक ही है, बिल्कुल सरल है। ये तो ए किससे प्राप्त होता है देखो ए से प्राप्त होता है, तो अपने क्या करेंगे इस हलंत को हटा देंगे और छोटे ए की कितनी मात्रा होती है एक होती है, क्या लगा देंगे एक ही मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा ने प्लस। क्लियर। यह उदाहरण एक और कराऊं, चलो एक और कर लेते हैं। जैसे शब्द आ गया चयन, चयन में देखो चय हलंत क्या स्वर है ए, फिर यह हलंत स्वर क्या आ गया ए, और इसी प्रकार न हलंत स्वर क्या है ए। अब अपने को देखो इसमें क्या प्राप्त करना है ए को अंडरलाइन कर लेते हैं। फर्स्ट टुकड़ा देखो क्या बच गया चय हलंत, सेकंड टुकड़ा बन ही जाएगा, क्या बन गया हन। फर्स्ट टुकड़े में ए किससे प्राप्त होता है छोटे ए से, तो क्या करेंगे अपने हलंत हट जाएगी और एक ही मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा चे प्लस हन। अब सेकंड करते हैं अपने आई का क्या बनता है आय। जैसे शब्द लिया अपने नायक, क्या बन जाएगा न प्लस स्वर क्या है आ, उसके बाद में देखो यह स्वर क्या है ए, और लास्ट वाला सीधा लिख दो, अलग करना है तो अलग लिख दो। ये टुकड़े हो गए। अब देखो आया जो है अपने सामने आ गया, देखो आ और ये नीचे हलंत होनी चाहिए इसमें क्योंकि स्वर अलग निकल गया इसमें। आय को प्राप्त करना है। फर्स्ट टुकड़ा क्या बचा देखो न हलंत, सेकंड टुकड़ा बन ही जाएगा, क्या बन गया देखो हक। फर्स्ट टुकड़े में अपने को बदलाव करना है, क्या हो जाएगा अब किसकी मात्रा लगेगी आई की, कितनी मात्रा होती है
दो मात्राएं होती है तो अपने क्या करेंगे, दो मात्राएं लग जाएगी, नई प्लस अक। नेक्स्ट अपने करते हैं ओ वाला। ओ का क्या बनता है, औ बनता है। जैसे शब्द लिया अपने पवन, पवन के टुकड़े करेंगे तो औ प्राप्त हो जाएगा अपने को। तो पै हलंत ए, फिर वे हलंत क्या सबर है ए, और प्लस न। क्या प्राप्त करना है, औ प्राप्त करना है। औ को अंडरलाइन कर देते हैं अपने, देखो औ आ गया। फर्स्ट टुकड़ा देखो क्या बचा है, पै नीचे हलंत, सेकंड टुकड़ा बनी गया, क्या बना है देखो अन। फर्स्ट टुकड़े में बदलाव करना है। औ किससे प्राप्त होता है, ओ का क्या बनता है, औ बनता है। तो अपने क्या करेंगे, अब हलंत हटा देंगे और उसके स्थान पर अब क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ओ प्लस अन हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं अपने आव वाला। जैसे शब्द लिया अपने दावक, तय हलंत आ प्लस व हलंत ए, फिर क्या, चलो सीधे लिख देते हैं। टुकड़े करने के बाद देखो आव को प्राप्त करना है, आव को अंडरलाइन कर दिया। फर्स्ट टुकड़ा देखो क्या बचा, द हलंत प्लस सेकंड टुकड़ा बन गया, क्या बन गया अपने पास अक। आव किससे प्राप्त होता है, ओ से नहीं, किसकी मात्रा, औ का आव बन जाता है। क्या कर देंगे, औ की कितनी मात्राएं होती है, दो होती है, क्या हो जाएगा, दऊ प्लस अक हो जाएगा। क्लियर। को समझ में नहीं आया तो पूछना हो कुछ। इसमें ये तो आयाती बिल्कुल ही सरल है। देखो एक का ई बन रहा है, छोटे ए का ए बनता है, आई का आए बनता है, ओ का क्या बनता है औ, और औ का क्या बनता है आव बनता है। अब आपको आ रहे हैं जैसे आगे, ठीक है, तो अपने यहीं से निकाल सकते हैं। देखो जैसे नयन शब्द था, ठीक है, अब नयन में देखो अय प्राप्त करना है अब अपने को, तो नय में देखो क्या सवर है, ए है, ए सवर आ गया इसका, और बाद में क्या है देखो ये नीचे देखो उसके हलंत लगी हुई है एक, तो अपने को सवर अलग निकालना है इसका, तभी उसका शब्द बनेगा आगे वाला। अब अपने हलंत करने के बाद देखो इसमें से अपने को क्या सवर प्राप्त हो गया, ए प्राप्त हो गया, और नय बाद में है ही, ये तो टुकड़ा बन गया, देखो अन बन गया। अब फर्स्ट टुकड़ा अपने पास क्या बचा था, देखो नय में से भी अपने क्या किया था, ए सवर निकाल लिया था, तो नय के नीचे क्या थी, हलंत। सेकंड टुकड़ा तो बढ़ ही जाता है अपना, फर्स्ट टुकड़े में बदलाव करना होता है। ए देख लो बस किससे प्राप्त होता है, छोटे ए से प्राप्त होता है। तो अब अपने क्या करेंगे, ये हलंत क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और क्या हो जाएगा, ने प्लस अन हो जाएगी। आप सीधे भी कर सकते हो या टुकड़े करके करते हैं और आसान हो जाता है। चलो आप व्यंजन संधि स्टार्ट कर देते हैं। ये तो 5 पूरे हो गए अपने। इसका कोई और तरीका नहीं है, इसमें टाइम बहुत लगता है। अरे व्यंजन संधि, पहले अपने घोषवर्ण और अघोषवर्ण आते हैं क्या, वो करवा देते हैं, फिर आपको पता चलेगा आगे। 12 कड़ी लिखनी पड़ेगी अब मेरे को, क्या क्या कहते हैं ये देख लो। मैं चलो साइड में लिख देता हूँ, इसमें से आसान हो जाएगा। चलो यहाँ तक इतना ही काम है अपने व्यंजन संधि के अंदर इसका।
सिंपल सा तरीका है। देखो ये हिंदी के अंदर कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कहाँ तक? पे तक। ये अपने 5 वर्ग है हिंदी के, ठीक है। अब इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन 5 वर्गों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और ये जो 6 वर्ग है अपना दूसरा, इसको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी यानी जिनका उच्चारण करते समय अपने को जो है संघर्ष करना, जीभ जो है ना उसको संघर्ष करना पड़ता है उच्चारण करने में। अब देखो इसमें सिंपल सा काम है। देखो प्रत्येक वर्ग के अंदर कितने वर्ण है? देखो 5-5 है सब में। अब इसका पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा लाइन खींच देता हूं मैं। ये पहला और दूसरा, ये अपने सारे क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अघोष वर्ण, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। ये तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं? ये अपने क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा ये, रे, ले, वे और है, कौन कौन से? ये 5 मैं ऊपर लिख देता हूँ। कौन कौन से? ये, रे, ले, वे और है। ये किस में आते हैं? इन तीनों को छोड़ करके किस में आएंगे? अघोष में, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया। तीनों सह जो है ये किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। अघोष में केवल कितने वर्ण है? 13 ही वर्ण। 5 वर्गों के 2 पंजे 10 और तीनों सह कितने हो गए? 13। ये टोटल इनकी संख्या कितनी है? 13 है। अब आगे देखो अपने घोष वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का। और इसके अलावा क्या बच गए? देखो ये, रे, ले, वे और है, ये सारे किस में आ जाएंगे? घोष वर्ण के अंदर। बस इतना ही याद रखना आपको। स्पर्श व्यंजन परिभाषा जब आएगी, मैं परिभाषा जब लिखाऊंगा, स्पर्श व्यंजन या स्पर्श संघर्षी, ये समझ गए? 5 वर्ग ही है। 5 वर्ग क्या है हमारे? स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श संघर्षी का मतलब ओनली 6 वर्ग, एक। समझ में आ गया? अब इससे संधि आसान हो जाएगी करना, साथ में आपको याद रहेगा फिर, ठीक है। नियम बहुत सारे हैं, वैसे याद नहीं रहते हैं अपने। अब इसका अपने फर्स्ट जो है वो नियम करेंगे। अभी नेक्स्ट वाला कहाँ गया रे? इधर जाए, बैक आ सकते हैं, पीछे फिर आ जाएंगे। ये आ जाएगा मैटर। चलो व्यंजन संधि का पहला भेद, ये लिखाया तो नहीं है पहले? यदि अघोष वर्ण के बाद कोई भी घोष वर्ण आ जाता है, कोई भी घोष वर्ण आ जाता है, किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को छोड़कर। पंचम वर्ण को छोड़कर। यदि अघोष वर्ण के बाद कोई भी घोष वर्ण आ जाता है, यानी पंचम वर्ण को छोड़कर, तो अघोष वर्ण, अघोष वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यह इसका व्यंजन संधि का पहला नियम। जैसे अपने एक उदाहरण करके देखते हैं।
वाग प्लस ईश्वर, ये शब्द है अपने पास। देखो वाग प्लस ईश्वर। अब देखो परिभाषा क्या है, इसके नियम क्या है। देखो यदि अघोष वर्ण के बाद, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था पहला और दूसरा, पहला जो टुकड़ा होता है अपना, उसका अंतिम वर्ण देखना है अपने। अब देखो अंतिम वर्ण क्या है, क आ रहा है। पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का किस में आता है, अघोष में आता है। ठीक है, तो क क्या है, पहला ही वर्ण है। उसके बाद देखो वो क्या कर रहा है, कोई भी घोष वर्ण आ जाता है, यानी इसके बाद में क्या आना चाहिए, सेकंड टुकड़े का जो प्रथम वर्ण होता है वो क्या होना चाहिए, घोष वर्ण होना चाहिए। अभी आपको बताया था। अच्छा सवर वाले उसमें नहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। घोष वर्ण के अंदर 11 जो स्वर है ना, 11 स्वर वो नोट कर लेना। इसमें 11 के 11 स्वर किस में आते हैं, घोष वर्ण में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ई स्वर आ रहा है, तो 11 स्वर किस में आते हैं, घोष वर्ण के अंदर आते हैं। तो आगे वो अपने क्या कर रहा है, पंचम वर्ण को छोड़कर, यानी यहां पर पंचम वर्ण नहीं आएगा प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, पंचम वर्ण छोड़ना है अपने, पांचवा। तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अघोष देखो क्या है, क है, ये अपने ही वर्ग का मतलब ये क वर्ग, जो क वर्ग के जो पांचों वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदलेगा, तीसरे वर्ण के अंदर बदलेगा। क का तीसरा वर्ण देखो क वर्ग का कौन सा है, क है, क्या है, क, यही आएगा। अब देखो शब्द क्या बन जाएगा अपने, क्या बन गया, देखो वाह ग पे ई स्वर की मात्रा लगेगी, कौन सी है, बड़ी की मात्रा है, तो ग पे क्या लगा देंगे अपने, बड़ी की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, वागीश। एक और कर दूसरे वर्ग का करके देखते हैं। देखो जैसे उत प्लस है, पहला वर्ण कौन सा होना चाहिए, पहले टुकड़े में इतना ही याद रखना है, फर्स्ट जो टुकड़ा होता है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, अघोष होना चाहिए। तय देखो पहला ही है, तय थे, पहला और दूसरा किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। इसके बाद में वो क्या कह रहा है, कोई भी घोष वर्ण आ जाए, तो 11 के 11 स्वर किस में आते हैं, घोष वर्ण के अंदर आते हैं। तो आगे वो क्या कह रहा है अपने को, तो अघोष वर्ण, अघोष कौन सा है, देखो तय है, अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। तय का तीसरा वर्ण कौन सा आएगा, देखो तय थे दे, क्या आएगा, दे आएगा। अब देखो क्या बन गया अपने पास, ऊ, इसके बाद में तय किस में बदल गया था, दे में। ए स्वर जब हलंत हट जाएगी, ठीक है, ए स्वर इसके अंदर मिल जाएगा, क्या बन गया, दे पूरा हो गया, और बाद में क्या लग गया, ये शब्द क्या बन गया, उदय। और वर्ग का करके देखें, एक वर्ग का और करते हैं, जैसे अप प्लस जय। चलो तुम बढ़ा के दिखाओ, तो नियम लागू करके, परिभाषा भी लिखी हुई है सामने, बढ़ाओ तो। साहिल, चल तू बता अभी मेरे को। अप प्लस जय शब्द है अपने पास, ठीक है। अब ये फर्स्ट टुकड़ा है, इसका अंतिम स्वर, अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण अघोष होना चाहिए, प अघोष है, ठीक है। और उसके बाद में वो क्या कह रहा है, कोई भी घोष वर्ण आ जाए, च छ जय, तीसरा वर्ण आ गया, तीसरा चौथा पांचवा क्या बताया आपको, घोष वर्ण होते हैं, ठीक है, जय आ रहा है। इसके बाद में वो क्या कह रहा है, अघोष वर्ण, तो अघोष कौन सा, देखो प है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के, प का तीसरा वर्ण देखो, प है ब। अब ये प किस में बदलेगा, ब में बदलेगा, नीचे हलंत है, अभी देखो क्या बन जाएगा, देखो अ, ठीक है, ब आधा है, चाहे आधा लिख दो चाहे हलंत लगा दो, इसको आधा कर दिया मैंने, देखो ब, और उसके बाद में क्या है, क्या शब्द बन गया, अच। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा नियम देखो, यदि किसी अघोष वर्ण के बाद
के बाद कोई भी पंचम वर्ण आ जाता है, कोई भी पंचम वर्ण आ जाता है तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यदि कोई अघोष वर्ण के बाद क्या आ जाए, देखो पहले नियम में पांचवा वर्ण छोड़ा था, पंचम वर्ण को छोड़कर कोई भी घोष वर्ण आना चाहिए। अब इसीलिए उसको मैंने ब्रैकेट में लिखाया था आपको। अब वो इसका जो पंचम वर्ण छोड़ा था, अब वो क्या करेगा, पंचम वर्ण आ जाएगा, तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग के किस में बदल जाता है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण के माध्यम से जैसे मैंने शब्द किया पराक प्लस मुख। पहले तो नियम चेक करते हैं अपने, ठीक है, जो लिखा है वो सही है कि नहीं। पहला देखो क्या कह रहा है, यदि किसी अघोष वर्ण के बाद पहले टुकड़े का अंतिम वर्ण देखो क्या है, कै। पहला और दूसरा किसमें बताया आपको, अघोष, ठीक है। इसके बाद में वो क्या कह रहा है, कोई भी पंचम वर्ण आ जाए। यहां पर सेकंड टुकड़े का जो प्रथम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, पांचवा वर्ण होना चाहिए, किसी भी वर्ग का हो चाहे। देखो क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, पै का पांचवा वर्ण क्या है, देखो पै फै बै भै मैं, पांचवा वर्ण आ रहा है। आगे वो क्या कर रहा है, देखो अपने, तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग के, अघोष कौन सा है, कै है, ये अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, पांचवें वर्ण के अंदर बदलेगा। कै का पांचवा वर्ण कौन सा है, अड़े, यही है। अब शब्द क्या बन गया, देखो क्या बन जाएगा, परांगमुख। क्या बन गया, परांगमुख, परांगमुख। चलो और करते हैं, सीधा शब्द ले लेते हैं कोई और। जैसे आपने किया जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। अब देखो परिभाषा चेक कर लो पहले कि नियम सही है कि नहीं। यदि किसी अघोष वर्ण के बाद पहले टुकड़े का अंतिम वर्ण देखो क्या है, तय है, पहला और दूसरा तय थे, पहला दूसरा अघोष है। आगे वो क्या कर रहा है, कोई भी पांचवा वर्ण आना चाहिए, सेकंड टुकड़े का जो प्रथम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, पांचवा वर्ण होना चाहिए। अब क्या आ रहा है, देखो न आ रहा है, न आ रहा है, तो तय का पांचवा वर्ण देख लो, तय थे, फिर दे धे और न, पांचवा वर्ण है। आगे देखो वो क्या कर रहा है, अघोष वर्ण, अघोष कौन सा है, देखो तय है, अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, पांचवें वर्ण में। अब तय का पांचवा वर्ण देखो न है, तय किस में बदल गया, न में, नीचे हलंत है, शब्द क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आधा न लिख दो या हलंत लगा दो, क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। बहुत है इतना, ज़्यादा तो खिचड़ी पक जाएगी।